नमस्कार दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुने। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इस कहानी का उल्लेख रामायण के ग्रंथों में मिलेगा। ये कहानी माता सीता के जीवन काल से जुड़ी कहानी है, जो सभी हिंदू को जानना जरूरी है। क्या आपको मालूम है कि लक्ष्मी रूपी भूमि पुत्री माता सीता, जो कि राजा जनक की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है, माता सीता ने भी अपने जीवन काल में एक ऐसा घोर पाप किया था, जिसकी सजा उन्हें उनके उसी जीवन काल में मिली। ये जानने के बाद भी कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है। माता सीता ने जो घोर पाप किया, उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी माता सीता ने एक ऐसा कदम उठाया, जिसने उनको भारी जवानी में गर्भावस्था के समय उनको उनके पति से ही अलग होकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। क्या था वो घोर पाप और किस श्राप के कारण सीता माता को पति वियोग से गुजरना पड़ा? दोस्तों, इस वीडियो में ये आपको जानने को मिलेगा कि जो मनुष्य इस जन्म में जो कर्म करता है, उसे इसी जन्म में उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। जैसा कि माता सीता को उनके बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है तो अच्छा, और बुरा कर्म करता है तो बुरा, इसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार एक रोज जब माता सीता अपने सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, तो उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर से तोते के एक जोड़े पर पड़ी। ये जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहा था। तोते के जोड़े को आपस में बातें करते देखकर माता सीता के अंदर उस बात को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये दोनों तोता आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, जिसे जानने के लिए माता सीता तोते के उस जोड़े के पास गई और उन्होंने सुना कि ये जोड़ा सीता माता और उनके पति यानी कि भगवान श्री राम के बारे में बातें कर रहा है। जब माता सीता ने तोतों के मुख से अपने भविष्य के बारे में इतनी सारी बातें सुनी, तो उन्होंने तोता से कहा, मैं ही माता सीता हूँ। माता सीता ने तोता से पूछा कि तुम्हें मेरे भविष्य के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि वो वाल्मीकि आश्रम में एक बरगद के पेड़ पर रहते थे, जहाँ पर हर वक्त माता सीता और भगवान श्री राम के बारे में ही बातें होती रहती थी। माता सीता ने फिर तोते से पूछा कि और मेरे भविष्य के बारे में क्या जानते हो? तो तोते के इस जोड़े ने ये बताया कि आगे चलकर भगवान श्री राम मिथिला आकर आपके स्वयंवर में शामिल होंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर आपसे विवाह करेंगे। अब माता सीता को अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में और भी ज्यादा जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जिसके बाद माता सीता ने अपने पहरेदारियों से कहकर तोते के उस जोड़े को बंदी बनाकर पिंजरे में डालकर राजमहल में ले आया। काफी कुछ जानने के बाद अब माता सीता को मादा तोते से एक अजब का लगाव हो गया, जिसके बाद माता सीता ने नर तोते को तो पिंजरे से बाहर कर दिया, लेकिन मादा तोते को अपने पास पिंजरे में रखने का ही निर्णय लिया। अब तोते का जोड़ा एक दूसरे से अलग हो गया था, जिसके बाद मादा तोते ने माता सीता को बताया कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आप सभी को ये सुनकर हैरानी होगी कि माता सीता ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया।
नर तोते ने भी माता सीता से अपनी बीवी को छोड़ने का काफी निवेदन किया, मगर माता सीता ने कहा कि उन्हें मादा तोते से लगाव हो गया है। उन्हें वो इतनी भाने लगी है कि अब वो मादा तोते को अपने से दूर नहीं होने देंगी। इसके बाद नर तोता माता सीता के पास बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन माता सीता ने उसकी एक ना सुनी। नर तोते ने तो यहाँ तक कहा कि मेरी बीवी को खुले जंगल में हमारे बच्चों को जन्म देने दो, इसके बाद मैं वापस अपनी बीवी को आपके पास छोड़ दूंगा। मगर इस पर भी माता सीता नहीं मानी और अपनी बातों पर अड़ग रही और तोते को वहां से अकेले ही जाने को कह दिया। नर तोता वहां से रोते बिलखते चला गया। 3 से 4 दिन गुजरने के बाद मादा तोते ने पिंजरे में पति वियोग के कारण दम तोड़ दिया। अब जब नर तोता अपनी पत्नी से मिलने राजमहल पहुंचा, तो उसने वहां देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी प्राण त्याग चुकी है। जिसके बाद दुखी नर तोता सीता माता से कहता है, हे सीता, तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को मुझसे दूर कर उसके प्राण हरे हैं। मैं तुम्हें भी ये श्राप देता हूँ कि जिस तरह मेरी पत्नी गर्भावस्था में होते हुए भी हमसे दूर हो गई, उसी तरह तुम भी अपनी गर्भावस्था में ही अपने पति से अलग हो जाओगी और तुम्हारे अलग होने का कारण मैं ही बनूंगा। ये कहकर नर तोता अपनी पत्नी के वियोग में तड़प तड़प कर वहीं पर अपना प्राण त्याग दिए। जिसके बाद वो तोता अयोध्या में एक धोबी के रूप में जन्म लिया। ये वही धोबी है जिसने माता सीता के रावण के चुंगल से छूटने के बाद माता सीता के चरित्र पर सवाल खड़े किए थे, और इसी के कारण भगवान श्री राम ने माता सीता को उनकी गर्भावस्था में त्याग देते हैं। तो माता सीता को उनके इसी जन्म में उनके द्वारा किए गए इस महापाप का दंड इस तरह मिला। इसलिए कहा जाता है कि जो जैसा कर्म करता है उसे किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।